नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं हरीश कुमार फिर आपके बीच लेकर आ चुका हूं एक और आपके लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट नई सीरीज। और यह सीरीज जो होगी मैथ की, आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर आपका मैथ का नहीं जाने वाला है। ये नहीं कि आपका एसएससी जीडी का ही एग्जाम इससे कवर होगा। जो छात्र यूपी पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं वो भी सीरीज को पर डे लगाइए, एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं होने वाला है। और बात करते हैं जैसे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का भी एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं होने वाला है। और बात करते हैं जैसे आपका और भी अदर जो स्टेट होते हैं उनमें भी किसी भी कांस्टेबल लेवल का एग्जाम हो वो भी इससे कवर हो जाना है आपका। तो दोस्तों, ये सीरीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको पर डे इस सीरीज के माध्यम से 15 क्वेश्चन कराऊंगा और ये आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे लगभग मिक्स टाइप के होंगे। लेकिन कोशिश ये भी रहेगी दोस्तों कि अगर कोई क्वेश्चन एक चैप्टर से है तो अगला क्वेश्चन भी सेम उसी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैं कोशिश यही करता रहूंगा आपके साथ। लेकिन देखते हैं बाकी क्वेश्चन का प्रारूप। आपको जब पहला एपिसोड देख लोगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम इसमें पूरा जो संपूर्ण मैथ है उसको घुमाएंगे। तो देखिए करना कैसे है। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं और देखिए, मेहनत करिए, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम भी नजदीक आ गया। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है एक 9 अंकों की संख्या, ये आपको दिख रही है 89563x87y संख्या 72 से विभाज्य है, तो अंडर रूट में 7x - 3y का मान बताइए। तो देखो करना कैसे है। 72 से पूर्णतः विभक्त है तो हमें पता है 72 के सहभाज्य फैक्टर करिए तो एक 8 हो गया और एक 9 हो गया। तो कहने का मतलब है 72 का तो भाग नहीं देना हमें इसमें रूल लगाना है, एक 8 का रूल और एक 9 का रूल। तो हम देखो 8 का और 9 का रूल भली भांति जानते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं 8 का रूल लगाता हूं। तो 8 का रूल ये कहता है मैं उस संख्या को पूर्णतः व्यक्त करूंगा जिसके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएं। तो हमें क्या करना है, 8 का भाग लास्ट के 3 अंकों में देके देखना है। तो इससे हमें किसका मान पता चल जाएगा, y का। तो देखिए 8 का भाड़ा पढ़िए तो 8 से 8 कट जाएगा, बचा क्या 7 नहीं जाएगा तो यहां से उतारिए। अब आप जानते हैं 7 के संदर्भ में यहां क्या उतारूं, क्या 8 का टेबल चला जाए, पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो 8 ने 72, तो यहां क्या होना चाहिए 2। तो हमें पता चल गया y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो y की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। फिर देखिए अगर हम y की वैल्यू 2 ला चुके हैं तो अब मैं किसका मान निकाल सकता हूं, तो मैं इसमें x का भी मान निकाल सकता हूं। अब किसका रूल लगाऊंगा मैं, 9 का रूल। ये जो किया है मैंने किसके रूल से निकाला है, 8 के रूल से। अब लगाना है हमें 9 का रूल। तो फर्स्ट पे मैंने किसका रूल लगाया 8 का और सेकंड पे किसका रूल लगाएंगे 9 का। अब देखिए 9 का रूल कैसे लगाएंगे, 8 9 5 6 3 x 8 7 2। अब ये संख्या बन गई, विभक्त होनी चाहिए 9 से। तो देखो 9 का रूल कहता है यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए तो संख्या भी 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो 9 बना के काटिए। देखो 7 2 9 खत्म, 9 खत्म का मतलब है शेष 0 आ गया। 6 और 3 9 कट गया, 9 कट गया। अब ये जोड़ लीजिए, देखो 8 5 13, 13 और 8 कितने होते हैं। तो आप बोलेंगे सर 13 और 8 जो होते हैं वो होते हैं 21। अगर 21 को भी मैं जोड़ता हूं तो 2 और 1 3, तो 3 प्लस क्या आएगा ये x। ये किससे पूर्णतः व्यक्त होना चाहिए, 9 से। तो देखिए दोस्तों 9 से पूर्णतः व्यक्त होना चाहिए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। 6 और 3 9, तो 9 से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभक्त। तो हमें पता चला x का मान कितना है, इसमें x का मान 6 है और y का मान कितना है 2 है। अब देखते हैं जब x का मान और y का मान हमें पता चल गया तो इसमें मान रख दीजिए। आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा अंडर रूट में देखो 7 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 6, तो 7 6 42, 3 गुणा y की वैल्यू 2। तो देखो अंडर रूट में 42 में से 6 घटाता हूं तो अंडर रूट 36 आएगा।
अब जब 36 आ जाएगा आपका तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो देखिए 6 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें एक तो 8 का रूल पता होना चाहिए और एक 9 का रूल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है आपका, इसमें बोला गया है यदि 6 अंकों की संख्या 4x573y संख्या 72 से विभाज्य है तो ये कह रहा है x प्लस वाई का मान है। तो देखिए करना कैसे है इसको, 72 का रूल आप जानते हैं, इसमें एक 8 का रूल लगाना है और एक 9 का रूल लगाना है। ठीक है, तो क्योंकि 72 के फैक्टर होते हैं 8 गुणा 9, लेकिन मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसका आंसर सीधा कहां से ले आऊंगा, देखिए 8 का रूल और 9 का रूल। ठीक है, तो देखो आपको 9 का ही रूल से आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 के रूल जब लगाएंगे तो उसमें x भी जुड़ेगा और y भी, क्योंकि वैल्यू किसकी पूछी है इसमें, सिर्फ x प्लस वाई की। ऐसा नहीं पूछा कि x का मान अलग निकालना पड़े और y का मान अलग निकालना पड़े। तो देखिए करना कैसे है, खत्म, देखिए जोड़िए, 9 का रूल बनाइए, तब बोलोगे सर 9 का रूल 5 4 9 कट गया। भाई 9 का रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 बना के काटिए, कट जाएगा तो रिमाइंडर 0। तो आप बोलेंगे सर 7 और 3 10, 10 का मतलब क्या होता है, देखो 7 और 3 अगर जोड़ते हैं तो 10, अब 10 को भी मैं अगर जोड़ता हूं तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ये किससे पूर्णतः व्यक्त होना चाहिए, 9 से। तो आप बताइए अगर ये 9 से पूर्णतः व्यक्त होना चाहिए तो x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए, तो x प्लस वाई का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 8। अगर x प्लस वाई का मान 8 है तो 8 और 1 9 आ जाना है आपका। तो हमने देखा कि x प्लस वाई का मान जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 8। तो 8 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखो मुझे यहाँ y का मान निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा किसका रूल लगाएंगे हम, 9 का रूल लगा दिया हमने। देखो 5 4 9 कट गया, 7 3 10, 10 का भी मतलब क्या होता है दोस्तों 1 और 0, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जानी है आपकी 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखो ये वाला क्वेश्चन करिए, इसका आंसर क्या आएगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है संख्या 6523678 PQ 99 से विभाज्य है तब P और Q का मान क्या होगा। तो देखिए P और Q का मान निकालना है। अब 99 का मतलब होता है 9 गुणा 11। अब देखिए जब मैं 9 गुणा 11 करूंगा तो इसमें एक तो 9 का रूल लगना है, एक 11 का रूल। तो हम चेक करेंगे क्या 11 के रूल से आंसर आ जाएगा। देखो 9 का रूल मैं इसलिए नहीं लगा रहा, 4 और 4 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, सभी का योग 8 ही दिया है। ठीक है, तो P प्लस Q का मान अगर 9 के रूल में बनेगा तो सबका मान योग क्या बनना है 8 ही बनना है। तो 9 का रूल ना लगाना है हमें पहले। ठीक है, सीधा रूल किसका लगाना है 11 का। देखो 11 का रूल लगाएंगे तो हमारा सीधा आंसर आ जाना है। तो 11 के रूल से करिए इसको। देखो 11 का रूल कैसे करेंगे हम, देखो मैं इसमें 11 के रूल आप जानते हो, 11 का रूल क्या होता है, मैं इसको यहां लिख लेता हूं और समझना 6 5 2 3 6 7 8 PQ ये किससे पूर्णतः व्यक्त है 11 से। यदि ये 11 से पूर्णतः व्यक्त है तो देखिए एक स्थान छोड़कर, पीछे से स्टार्ट करिए, एक स्थान छोड़कर इनको एक जगह जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो देखो इनको ऐड करने पर हमारा मिलेगा कितना, तो ये मिलेगा 8 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22 प्लस Q। अब देखिए जो ऊपर बचा हुआ उनको एक तरफ जोड़ लीजिए। अगर मैं इनको एक तरफ जोड़ता हूं तो देखो बचा कौन है P 7 3 5, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा 5 और 3 8, 8 7 15, 15 प्लस P। तो 11 का रूल ये होता है एक एक स्थान छोड़कर ये जोड़ लिए, एक एक जो बचे थे एक एक स्थान छोड़कर वो जोड़ लिए। इसमें से अब इसको घटाइए, अंतर करिए, तो घटाएंगे तो ये जो मान आना चाहिए घटाइए। देखो 22 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, प्लस के Q बरकरार, और जब P घटा था तो माइनस के क्या आया था P। तो दोस्तों इसमें आया 7 प्लस Q माइनस P, ये आ जाना है आपका। अब हमें पता है कि जब ये आ गया आपका
तो ये जो मान आना चाहिए, ये जो मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर ये जो आना चाहिए 11 के रूल में ये कहता है कि ये मान आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल गुणज। अब देखिए 11 का गुणज कब बनेगा ये? तो ऑप्शन से चेक करिए। अब मैं देखूंगा इसको बाई ऑप्शन। अब देखना ऑप्शन से चेक करना। अगर मैं पी की वैल्यू 4 रखता हूं तो देखो पी की वैल्यू 4 रखते हैं और क्यू की वैल्यू क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। तो 4 में से 4 गया तो 0 हो जाना है, तो बचेगा क्या? खाली 7। तो आपका आना चाहिए रिजल्ट या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी चेक करते हैं। पी की वैल्यू 6 रखी है। देखो ऑप्शन बी से दिखाता हूं मैं आपको। 7 प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 और पी की वैल्यू कितनी है? -6। तो ये बनेगा देखिए 7 2 9, 9 में से 6 घटाऊंगा तो 9 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना आएगा आपका? 3। तो क्या आपका 0 या 11 का गुणज आया? नहीं आया। इसी प्रकार हमने देखा कि ऑप्शन बी भी क्या निकला? गलत। अब मैं ऑप्शन सी चेक करके दिखा देता हूं। ऑप्शन सी यहां चेक करिए, देखिए 7 प्लस क्यू का मान कितना दिया है? 6 -2। तो आप बोलेंगे सर 7 और 6 13, 13 में से 2 गए तो 11। तो ये क्या आ गया? 11 का गुणज आ गया। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाना है इसका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको इसमें किसका रूल लगाना था? 11 का विभाजन रूल। और 11 का विभाजन रूल लगाकर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो शुरू की जो 3 आपके एपिसोड आएंगे मैथ के, ये आपके हिंदी में ही होंगे, लेकिन 3 एपिसोड के बाद आपके जितने भी एपिसोड आगे को रहेंगे वो बाईलैंग्वेज रहेंगे, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी, जिससे कि सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है यदि 11 अंकों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 अंकों 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y संख्या 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो देखो हम करेंगे कैसे इसको। 88 से विभाज्य है तो 88 का रूल क्या होता है? इसको सहभाज्य रूप में तोड़िए। 8 और 11, तो इसमें 8 का रूल लगाना है और 11 का रूल। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें रूल लगाता हूं 8 का। फर्स्ट पे रूल लगाऊंगा मैं 8 का, क्योंकि 8 के रूल लगाने से मुझे y का मान पता चल जाएगा। तो 8 का रूल अंतिम 3 अंकों पे काम करेगा। तो 8 के रूल के अकॉर्डिंग 8 का भाग दीजिए। तो देखो 8 तिया 24, 31 में से 24 गए तो कितना बचेगा आपका? 7। तो हमने देखा ये बचा 7। अब 7 और ये क्या है? y। तो y का मान ऐसा क्या लूं जो पूर्णतः व्यक्त कर जाए। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 ने 72, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2। तो हमें पता चल गया y की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? 2। अब देखिए मैं इसमें रूल लगाऊंगा 11 का। तो देखो 11 के रूल से कैसे पता करेंगे हम? लिख लीजिए इसको। देखो 11 के रूल पे 5 4 6 7 8 9 x 3 1 और इसकी वैल्यू क्या आई आपकी? 2। इसको मैं पूर्णतः व्यक्त करूंगा किससे? 11 से। तो देखो 11 का रूल क्या कहता है? पीछे से जोड़िए अल्टरनेटिव। देखो 3 और 2 5, 5 और 9 जोड़ते हैं तो 5 और 9 कितने होते हैं आपके? 14, 14 और 7 आपके होते हैं 21, 21 और 4 आपके होते हैं 25। ठीक है, फिर छोड़ के जाएंगे तो नहीं आएगा, तो ये आया 25। ठीक है, अब देखिए जो बचा है, जो छूट गए हैं उनको जोड़िए। तो इनको मैं ऊपर जोड़ लेता हूं। तो ये बना आपका 1 x, चलो इसे बाद में जोड़ेंगे। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। तो ये बना दोस्तों 20 प्लस x। अब हमें करना क्या है? ज्यादा में से कम घटा लो या कम में से ज्यादा घटा लो। अब इनका अंतर करिए। देखो इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूं तो घटाइए, 20 में से 25 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? देखो 20 प्लस x में से 25 घटाइए तो आप बचेगा x माइनस 25 में से 20 गए तो 5। तो यही बच के आएगा रिजल्ट आपका। तो देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये बनेगा आपका अंतर करने पर x माइनस 5। आपको पता है x का ऐसा मान क्या रखूं कि इसका भी मान क्या है? या ये जो आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। जो ये रिजल्ट आया है इसमें से इसको घटाकर आया आपका x माइनस 5। इसका भी मान क्या आना चाहिए? 0 या 11 का
गुणज। तो देखिए 0 या 11 का गुणज कब आएगा, तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, 5 में से 5 गया तो क्या आएगा 0, क्योंकि 11 का गुणज 11 तो नहीं बन सकता है, 11 दूनी 22, क्योंकि आपका मतलब है इसको, इसका x का मतलब क्या है, x का मतलब है सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, जैसे आप कह लोगे सर 16 रख लो, 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 11, लेकिन 16 कितनी डिजिट नंबर है 2 डिजिट, तो ये आपका x का मतलब है सिंगल डिजिट नंबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमसे पूछा गया था इसमें x माइनस वाई बराबर क्या, तो देखो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी, x की वैल्यू है 5, और y की वैल्यू की बात करते तो y की वैल्यू कितनी आई है आपकी, देखिए y की वैल्यू है आपकी 2, तो 5 में से 2 गया तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है, ये कह रहा है में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो देखो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई के अंक के रूल आपको पता है, बाकी आपको डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। तो देखो इकाई के अंक का रूल क्या होता है, जब संख्या का अंतिम अंक 3 हो, ठीक है, तो घात को किससे भाग देना है 4 से। ठीक है, इकाई के अंक का मतलब होता है, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, बस पीछे का अंक देखिए, तो ये बनेगा 3 की पावर, घात को 4 से भाग दीजिए, घात को किससे भाग देना है आपको 4 से, तो 4 का रूल होता है अंतिम 2 अंकों में भाग दीजिए, तो अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे 49 में, तो ये आपका बनेगा 4 दूनी 8 1, तो 3 की पावर 1 बचेगा। यहाँ देखिए 3 की पावर 4 का भाग अगर मैं 50 में देता हूँ तो क्या बच के आएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8 2 बचेगा। फिर देखिए 3 की पावर इसमें भाग देते तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। तो इसे देखिए 3 की पावर 1 3 होता है, 3 तिया 9, और 3 की पावर 3 खोलेंगे तो कितना आएगा आपका 27, 27 का अंतिम अंक लेना है सिर्फ क्या 7। ठीक है दोस्तों, अब इसे जोड़िए, देखो ये बनेगा 9 और 3 12, 12 और 7 कितने होते हैं 19, 19 में अंतिम अंक बताइए क्या है आपका 9, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस डिजिट 9, यूपीडी ज्ञात करना था इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए पहले क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, और इसका जल्दी से फिर आंसर करिए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये कह रहा है x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 9, 12, 15, 20, 72 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो ये कह रहा था तब x के अंकों का जोड़ क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कोई इसमें बोला गया है x कितने अंकों की संख्या है 4 अंकों की, और वह भी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको अगर मैं 9 से भाग दूं, 12 से भाग दूं, 15 से भाग दूं, 20 से भाग दूं और 72 से भाग दूं तो प्रत्येक मामले में क्या शेष आना चाहिए 3। तो देखिए दोस्तों आप इसको चुटकियों में लगा सकते हैं अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट ये है 72 से भी पूर्णतः विभक्त है तो 72 का फैक्टर होता है 9 गुणा 8। तो कहने का मतलब है जो चीज 72 से पूर्णतः विभक्त होगी तो वो 9 से भी पूर्णतः विभक्त होगी, और 9 का जो रूल होता है वो अंकों के योग पे काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है वह ऑप्शन आपका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है x के अंकों का जोड़। तो आप जानते हैं जो योग होगा वह 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। अगर इसने बोला है कि संख्या में भाग देने पर 3 शेष बचता है तो अंकों के योग में भी भाग देने पर 3 शेष बचेगा। अगर ये कहता 4 शेष बचता है तो अंकों के योग में भाग देने पर 4 शेष बचेगा, क्योंकि 9 का रूल होता है अंकों के योग को पूर्णतः विभक्त कर दे तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, लेकिन पूर्णतः विभक्त नहीं होनी चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो अंकों का योग देखिए, अगर मैं इस ऑप्शन को 9 से भाग देता हूं तो क्या आपका रिमाइंडर देखो 3 बचता है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं बचता, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अंकों का योग देखिए। अब देखो 21 में भाग देते तो 9 दूनी 18, 3 ही बचा।
अब देखो 27 में भाग देता हूं तो पूर्णतः विभक्त है, ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। और 9 दूनी 18, तो यहां शेष कितना बच रहा है 1, तो वह ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा जिसपे भाग देने पर शेष क्या बचे आपका 3। तो अंकों का योग दिया हुआ है, इसमें 9 का भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाना है। और नहीं तो दोस्तों अगर बेसिक तरीके से करते हैं तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूं, बेसिक तरीके से कैसे करना है। देखिए बेसिक तरीके से ऐसे किया जाएगा। ये कह रहा है 4 अंक, पहले देखिए 9, 12, 15, 20, 72 का सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का मतलब वह संख्या होती है जो इनसे पूर्णतः विभक्त कट जाए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों इसका एलसीएम आएगा आपका 360, एलसीएम 360 आ जाएगा। अब फिर क्या करना पड़ेगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9 9 के 4 अंक बनाइए और इसमें किसका भाग देंगे 360 का। दूसरा स्टेप 360 का भाग दीजिए तो कितना आएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा, दूनी बार पढ़ेंगे तो ये बनेगा आपका 0, 6 दूनी 12 और 720 घटाते तो ये बनेगा आपका 9, 7 और ये बचेगा आपका 2, उतार लेना आपका ये 9। ठीक है, अब पढ़ा पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखिए मैं इसमें टेबल पढ़ूंगा तो 7 टाइम्स और चला जाएगा, 7 6 42 और 7 3 21 और 4 25। तो दोस्तों फालतू का जो बचा है वो बचा है 9 7 2, ये क्या बचा आपका शेष। तो कहने का मतलब है मैं यहां पर अविष्ट संख्या लिख सकता हूं। अब तो देखो अविष्ट संख्या बराबर क्या होगी, अभिष्ट संख्या जो होगी वो होगी आपका 999, 4 बार बनाइए माइनस ये फालतू का जो शेष आया है 279, ये घटाइए और ये कह रहा है शेष कितना बचना चाहिए 3। तो 3 आपको जोड़ देना है, क्योंकि 9,999 से 279 घटा दूंगा तो भी बड़ी से बड़ी 4 अंकों की वह संख्या आ रही होगी जो इनसे पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन ये कह रहा 3 शेष बचे, 3 शेष तब बचेगा जब 3 हम उसमें क्या रखेंगे एक्स्ट्रा। तो देखिए ये आपका क्या हो जाना अविष्ट संख्या। अविष्ट संख्या का मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी x की वैल्यू। तो देखो x की जो वैल्यू आ रही है आपकी ये आ रही है, देखो 9 में से 9 गया तो ये आपका 0, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 और ये 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और ये 9 प्लस के 3, तो ये बनेगा आपका 3 2 7 9। तो ये किसका मान आया x का। तो इसका क्या निकालना है आपको डिजिट सम, इसका भी क्या निकालना है ds। ds का मतलब होता है डिजिट सम, डिजिट सम, इसका ds निकालिए। तो देखो डिजिट सम कैसे निकालेंगे, 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 जोड़िए तो ये कितना बनेगा, देखो 9 और 7 16, 16 और 2 18 और 3 21। तो देखो 21 ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो इतनी कहानी इसके पीछे हमें रचनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को, यहां लिखना बड़ी से बड़ी संख्या को 3 4 6 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तब संख्या के अंकों का जोड़ क्या होगा। देखिए जब तक ये संख्या के अंकों का जोड़ पूछेगा तो देखो संख्या के अंकों का जोड़ किस नियम में आता है, 3 के में और 9 के में। तो हमने देखा 3 का रूल बन रहा है, देखो 3 है इसमें, तो 3 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभक्त है तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन ये कह रहा है एक शेष बचे। तो देखिए 3 का रूल 1 0 1, एक ही शेष बच रहा है, अंकों का योग दिया 3, अरे 3 से 3 देखो 3 खत्म, एक ही बच रहा है शेष। इसमें भी देखते हैं तो देखो इसमें क्या बच रहा है शेष 0 बच रहा है। तो देखो ये तो आपका ऑप्शन राइट आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन डी से बात करते हैं तो देखो 3 पंजे 15, एक ही शेष बच रहा है।
ठीक है। तो इसमें से या तो ये है या ये है या ये है, लेकिन अब 3 ऑप्शन फंस गए हमारे पास, ठीक है। तो अब कैसे करना है, फिर आपको बेसिक करना। तो बेसिक कैसे करेंगे देखिए, अभी पीछे बताया था मैंने आपको। सबसे पहले 3, 4, 6, 15, 20 का आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाना है आपका 60। लेस है का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूर्णतः व्यक्त हो जाए। अब दूसरा स्टेप क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए क्या होती है। तो आप बोलेंगे सर 9 9 के 3 अंक बनाइए और इसमें 60 का भाग दे दीजिए। तो देखो 60 एकम 60, तो ये बचेगा 39, उतार ली ना 9, ठीक है। इसमें पहाड़ा पढ़िए तो देखो ये बनेगा आपका 6 टाइम्स और चला जाएगा, 6 छंग 36, 360, तो ये बनेगा 9 3, तो 39 क्या बचेगा ये शेष। तो इसका मतलब अभिष्ट संख्या जो आएगी आपका, यहां लिख लेते हैं अभिष्ट संख्या, अर्थात ये किसका मान आ रहा है x का, वो आएगा आपका 999 में से 39 घटाइए। फिर ये कह रहा है, इसका मतलब 39 घटाने का मतलब है पूर्णतः व्यक्त होने वाली, लेकिन ये कह रहा है एक शेष बचे तो आपको एक एक्स्ट्रा रखना है। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका घटाकर 961 रिजल्ट आ जाएगा। तो इसने पूछा है इसके अंकों का योग, तो इसका क्या निकालना है आपको, डिजिट सम। तो देखो इसका मैं अगर डिजिट सम निकालता हूं डीएस, डिजिट सम अंकों का योग, तो वो आएगा 9 और 6 15 रे 16। तो 16 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार दिया गया है, इसको समझिए। ये कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 42, 44, 36, 39 और 40 से पूर्णतः व्यक्त है। देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, अगर इसको बेसिक से करते हैं तो 9 9 के 6 बार अंक लिखने पड़ेंगे, पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर उसमें भाग देना पड़ेगा, जो शेष बचेगा वो घटाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन इसको आप चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, आप जानते हैं कि 40 से भी पूर्णतः व्यक्त होनी चाहिए, और 40 से पूर्णतः व्यक्त वो होगी जिसका अंतिम अंक क्या होगा 0, क्योंकि 40 किसको पूर्णतः व्यक्त करेगा, जिसका अंतिम अंक 0 हो। तो देखिए अंतिम अंक 0 किसमें दिया है, तो आप बोलेंगे सर अंतिम अंक 0 तो एक ही ऑप्शन में दिया है, और वो ऑप्शन कौन सा है आपका, बी। तो देखो बी में ही अंतिम अंक 0 दिया है, तो इसका राइट आंसर आ जाना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है। ये कह रहा है माना एक्स संख्या 1420 और 1780 के मध्य में जब x को 10, 15, 24, 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, x के अंकों का जोड़ क्या होगा। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 10 से 15 से 24 से 32 से पूर्णतः व्यक्त किया जाता है, 7 शेष बचता है। तो देखो मैं इसको भी अगर ऑप्शन से करना चाहूं तो इसमें देखो आपको पता अंकों का रूल 3, और 3 किस में शामिल है, 24 के फैक्टर में आता है 3। तो कहने का मतलब 3 के रूल से भी चेक कर सकता हूं। तो 3 का भाग देकर शेष कितना आना चाहिए 7, और 7 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 1, तो 1 आना चाहिए। तो देखिए 1 आ रहा है, देखो 7 21 यहाँ भी 1 आ रहा है, 3 पंजे 15 यहाँ भी 1 आ रहा है, 3 चौक 12, 3 चिंग 18, तो 4 ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन मेथड नहीं लगेगा। तो देखिए अगर इसमें ऑप्शन देखिए इस प्रकार होते ना, 21 की जगह अगर ये सपोज दैट 23 होता तो कितना बचता 2, तो ये आपका ऑप्शन नहीं था। अगर ये 17 होता तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होता, 3 पंजे 15, 2 बच रहा है। अगर ये मान लीजिए 14 होता तो ये भी आपका आंसर नहीं होता, और सपोज दैट 19 दिया होता तो मैं इसे तुरंत कर देता, 3 6 18 1 बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें ऑप्शन ही चारों के चारों बढ़िया वाले दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए फिर इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब हमें पूरा बेसिकली लेना। तो बेसिकली कैसे लेंगे, देखिए 10 से कटने वाला, तो देखो 10, 15, 24, 32 का आपको क्या लेना है एलसीएम। जब 10
15, 24, 32 का एलसीएम लेंगे तो वो आपका क्या आएगा वो चेक करना है आपको। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाना है इसका, इसका एलसीएम लीजिए कितना आया, देखो 32 का देखो ऐसे लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, एक मैं एलसीएम भी लेना सिखा देता हूं, 32 लिख लिया। अब ये देखिए 10 का फैक्टर होते 2 गुणा 5, तो आपने देखा 32 में 2 तो है 5 नहीं है तो 5 भी लिखी है। 15 के फैक्टर होते 3 गुणा 5, तो देखो 5 है लेकिन 15 का 3 नहीं है, 32 3 से नहीं कटता तो 3 लिखिए। 24 के फैक्टर होते 8 तिया 24 जैसे, तो 8 चौक 32 और 3 ये रहा, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आपका क्या आ जाना है एलसीएम। तो देखिए 32 पंजे जो होते हैं 160 और 160 की 3 से गुणा करेंगे तो 480, 480 आ गया। अब इसने बोला है कि जो संख्या है ना x वह किसके बीच है, 1420 और 1780 के। तो मैं इसमें क्या करूंगा गुणा करूंगा, किसकी गुणा करूं, क्योंकि 480 पूर्णतः विभक्त होगा तो 480 के जितने भी मल्टीपल हैं वो इन सब से क्या होंगे पूर्णतः विभक्त। तो हमने देखा मैं इसमें किसकी गुणा करूं कि ये 1420 से ज्यादा आ जाए 1780 से कम आए। तो आपने बोला सर जैसे 2 की गुणा करते हैं तो ये 960 होगा, 3 की गुणा करते हैं तो देखो हो सकता है 3 की गुणा करिए आपका पहुंच जाएगा, 3 की गुणा करके लीजिए, इसमें 3 की गुणा करते तो बनेगा 0 8 तिया 24 और 4 तिया 12 12 13 14, तो 1440। तो हमने देखा 1440 जो है ये आपका 1420 और 1780 के मध्य आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ ये वाला हमें नंबर लेना है, ठीक है। प्रत्येक मामले में 7 शेष बचे, तो यहां लिखना है आपको अभिष्ट संख्या बराबर, अब अभिष्ट संख्या कैसे निकालेंगे हम, 1440 प्लस 7 जोड़ लीजिए क्योंकि 7 शेष बचना चाहिए, तो ये बनेगा आपका 1447, 1447 ये आपका बन जाएगा। अब इसने जो बोला है, इसने बोला है तो ये किसका मान आया आपका x का, तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा, तो x के अंकों का जोड़ निकालना तो हमें इसका क्या निकालना डिजिट सम। तो इसका देखिए डिजिट सम निकाल दीजिए, ds डिजिट सम अंकों का योग। तो देखिए कितना बनेगा 1 + 4 + 4 + 7, तो ये बना आपका 7 4 11 11 और 4, देखो 7 4 11 11 4 15 15 और 1 16, तो इसका 16 देखिए किसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है, समझिए इसको। ये कह रहा किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेष बचता है, तब उसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन है। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी। तो ये कह रहा था 65 से भाग देने पर 31 शेष बचता है। तो देखो इसको मैं आपको इधर बेसिक बता देता हूं, ठीक है। ये तो ट्रिक समझ लीजिए, इस तरीके से ट्रिक भी लगा देते हैं इसमें। 65 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है 31, फिर कह रहा है उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको क्या करना है 31 में ही किसका भाग दे देना है 13 का, जो शेष बचा है ना शेष में ही भाग दीजिए 13 का। तो देखो 13 दूनी 26, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, तो आप बोलेंगे सर रिमाइंडर बचेगा 5, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 5। बाकी देखिए थोड़ा जड़ समझ लीजिए, देखो जड़ कैसे करनी है हमें इसकी समझनी है। इसने बोला है कि 65 से भाग देने पर, पहले समझ लेना जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है आपका भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है वो क्या कहलाता है आपका भाग फल। तो ये कहलाता है आपका भाग फल, और ये जो बच के आता है ये क्या बच के आता है आपका शेष फल। अगर मुझे भाज्य निकालना है, भाज्य का मतलब क्या भी होता है ये आपकी संख्या, अगर मुझे भाज्य निकालना है तो इन दोनों की गुणा कर देते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो फिर मैं आपको समझाता हूं, समझना जरा। ये कह रहा था 65 से भाग देने पर, अगर मैंने 65 से भाग दिया है तो शेषफल मान लीजिए 65 से भाग दिया तो वो भाग गया q टाइम्स,
और शेष कितना बचा 31। तो ये क्या हो गई आपकी अविष्ट संख्या। देखो 65 से भाग दिया माना q टाइम्स गया, तो संख्या क्या आएगी 65q प्लस शेष कितना है 31। अब ये कह रहा है इस संख्या को, ये आपकी क्या आ गई संख्या को किससे भाग देना है, इसने बोला है 13 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये ज्ञात करना। तो देखो 13 पंजे 65, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया 0, और यहाँ भाग दीजिए 13 दूनी 26, तो रिमाइंडर कितना आया 5, 5 में प्लस करेंगे 0, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 5। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए जल्दी से, ये कह रहा है 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये भी आपका रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन है। तो देखो करना कैसे है, इसमें जो बोला है 10 से भाग देना है, तो देखो 10 का भाग आप प्रत्येक में दीजिए। देखो 10 का रूल होता है अंतिम अंक पे भाग देना, क्योंकि जिसका अंतिम अंक 0 हो वह पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा, तो अंतिम अंक पे काम कीजिए। तो देखो मैं 3 में भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप जानते हैं अगर छोटा है तो खुद रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर खुद क्या आएगा 3 ही आएगा। यहाँ रिमाइंडर 2 में भाग देते तो रिमाइंडर क्या आएगा खुद 2 ही आएगा। यहाँ देखिए अगर मैं 5 में भाग देता हूं तो खुद रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। गुणा करिए 5 दूनी 10 तिया 30, 30 में अगर फिर दोबारा 10 का भाग दीजिए, क्योंकि जब तक ये 10 से कम नहीं आएगा तब तक भाग देना है। तो आप बोलेंगे सर 30 में 10 का भाग देंगे तो पूर्णतः वक्त हो जाएगा, जब पूर्णतः वक्त हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है। ये कह रहा है संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 आता है, m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, फिर एक बार और बता देते हैं। डायरेक्ट तो आप ऐसे करोगे शेष कितना आया 6, इसने बोला m का वर्ग, अगर संख्या का वर्ग कर रहा है तो आपको शेष का वर्ग करके लेना है। तो 6 का वर्ग डिवाइड बाई क्या करना है 7, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6 छंग 36 में 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, रिमाइंडर का मतलब शेषफल कितना आएगा जल्दी बताइए 1। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 7 से भाग देने पर संख्या m को 7 से भाग देने पर तो m का जो मान आएगा 7 का भाग दिया q टाइम्स गया और शेषफल कितना आया आपका 6, तो ये m का मान आ गया। फिर बोला m के वर्ग, m का वर्ग मतलब इसका वर्ग 7q प्लस 6 का वर्ग, इसको किससे भाग देना है 7 से। तो ये आपका जड़ है, ये जड़ समझ लेनी है आपको, ठीक है। 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आया 0, और यहाँ भाग देंगे तो नहीं जाएगा 6 का वर्ग करिए भाई, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 का वर्ग 36, 36 को भाग दीजिए 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 7 पंजे 35, क्या बचेगा आपका 1। तो दोस्तों 1 क्या आ जाना है इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेष फल रहता है, इसी को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है और करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखो एक संख्या को इससे विभाजित करते हैं तो 6 4 5 से विभाजित किया, मान लीजिए q टाइम्स गया और शेषफल क्या आया आपका 40, तो ये क्या होगी आपकी अविष्ट संख्या। अब बोला है इसको इसने किससे भाग देना है 43 से, तो भाग दे दीजिए 43 से, रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो 43 का भाग इसमें दूंगा तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 0, पूरी बार कट जाना है। 43 का भाग 40 में देंगे तो आप बोलेंगे सर 40 तो छोटा है, तो खुद रिमाइंडर क्या आएगा 40, 40 में अगर 0 जोड़ूंगा तो आपका फाइनली रिमाइंडर जो आना है वो क्या आना है 40 आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा राइट आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, 40 में जो ये शेष आया ओल्ड शेष, इसी में आप 43 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 40। ये आपकी क्या होती है इस तरीके से डायरेक्ट ट्रिक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे दिया है। देखो इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इकाई का अंक ज्ञात
कीजिए, जल्दी से इकाइकांक इसे निकालिए, क्या आना है। तो देखिए ये जो बोला गया है इकाइकांक, आपको पता है जब अंतिम अंक 7 8 2 3 7 8 हो तो घात को किससे भाग देना है, 4 से। अगर मैं 4 का भाग इसमें देता हूं, 4 का भाग देता हूं इसके अंदर, 4 का भाग दीजिए, तो 4 का भाग देंगे तो 7 की पावर बन के आएगा आपका 1 गुणा, यहां देखिए 8, 8 की पावर बन के आएगा, भाग दीजिए इसको भी 4 से। जब 4 का भाग देंगे 73 में 73 में तो ये बनेगा आपका 4 एकम 4, बचेगा 3 33 4 अट्ठे 32 1। तो देखिए एक एक घात खोलेंगे तो 7 और 8 आएगा, 7 अट्ठे 56, 56 का मतलब क्या आएगा आपका 6। तो देखिए यूपीडी जो आना है इसका क्या आना है 6, इकाई अंक क्या आएगा इसका 6। तो उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है। ये कह रहा है इसमें दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 2097 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो दोनों संख्याएं कितनी है, 8 और 13 के अनुपात में। तो 8 और 13 वैसे होते कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 8 और 13 जो होते हैं वो होते हैं आपके 21। तो आपसे जो पूछा गया इनका योग, तो योग जब आएगा तो पहले ऑप्शन से समझ लीजिए 21 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 21 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 21 थी 63, क्योंकि इन दोनों का योग निकालोगे तो 21 का मल्टीपल आपका आंसर आएगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन से। बाकी तरीका देखिए करने का क्या है। तो मान लीजिए एक संख्या आपकी 8 रेशियो है और दूसरी संख्या आपकी 13 रेशियो है। इसने बोला है इनके वर्गों का योगफल। अगर मैं इसके वर्ग का योगफल करता हूं तो इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, वो कितना दिया 2097। अब देखिए जब 2097 दिया है तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 रेशियो आर स्क्वायर प्लस 13 का वर्ग करते तो 169 आर स्क्वायर बराबर 2097। इसमें इसको जोड़िए तो 9 4 13, 6 4 9 4 13, 6 6 12 1 13, 1 और 1 2, तो ये बनेगा 2r स्क्वायर बराबर 2097। अब देखिए दोस्तों इसको इससे काटेंगे तो ये कटेगा आपका आर स्क्वायर बराबर 9। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाना है 9। तो देखिए आर का मान निकालूंगा तो कितना आएगा आपका 3। तो कहने का मतलब था हमारी जो संख्याएं थी ये दोनों संख्याएं जो थी धनात्मक संख्याएं, एक तो आएगी 8 गुणा, एक संख्या तो होगी 8 गुणा 3, 8 तिया 24, और दूसरी संख्या जो होगी वो होगी आपकी 13 गुणा 3, 13 गुणा 3 तो 13 ती 39, तो ये बन जाएगा आपका 39। तो 13 ती 39। अब इसने पूछा इन दोनों का योग बताइए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 4 3 और 2 5 और 1 6, तो 63 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। या फिर कह सकते हो डायरेक्ट 8 और 13 21, 21 रेशियो का मान कितना आएगा, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 21 थी 63, तो 63 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको किस सवाल को हम ऑप्शन से भी ला सकते हैं मैं इस पे भी चर्चा करता रहूंगा। बाकी जितने भी शॉर्ट तरीके हो सकते हैं वो इस सीरीज के माध्यम से, इस एपिसोड मैथ की सीरीज के माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा। तो देखिए कोई भी एग्जाम आपका आने वाला है तो आप इस सीरीज को लगाइए, आपका एग्जाम नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है यदि तो देखिए मेरे भाई मैंने आपसे बोला था इस सीरीज के माध्यम से हम आपको पर डे 15 क्वेश्चन कराएंगे, तो आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी दोस्तों अब मुलाकात करेंगे आपसे एपिसोड नंबर 2। तो देखो दोस्तों हमारे इस एपिसोड का मेन उद्देश्य ये है आपका कोई भी एग्जाम हो तो वो इससे कवर हो जाना चाहिए। जैसे आपका एसएससी जीडी आ रहा है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। यूपी पुलिस के एग्जाम की बात करते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस एग्जाम की बात करते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और भी आपके जो स्टेट एग्जाम होते हैं वो भी इससे बाहर नहीं जाएंगे। जैसे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, सीएचएसएल दे लीजिए, एमटीएस दे लीजिए, तो कोई भी एग्जाम दे लीजिए, सीजीएल दे लीजिए, तो वो भी लगभग आपके इससे कवर हो जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।